हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक के बारे में, यानी कि आंकड़ा शास्त्र के बारे में। राइट, हमारे जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है उनको स्टैटिस्टिक का चैप्टर आता है। राइट, तो उसके अंदर हमको तीन ही टॉपिक है, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। गुजरातीમાં કહે તો મીન એટલે મધ્યક, મીન ડેવિએશન એટલે સરેરાશ વિચલન અને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન એટલે પ્રમાણિત વિચલન। राइट, तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ फॉर अनग्रुप डेटा के लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ग्रुप डेटा के लिए डिस्कस करेंगे। राइट, तो वो फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि फॉर्मूला सर हम कैसे याद रखें, तो उसकी काफी इजी टेक्निक है, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ। चलो ध्यान दो। तो मीन का फॉर्मूला आता है मध्यक, मीन એટલે मध्यक, उसका फॉर्मूला आता है x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। सिग्मा xi यानी क्या, तो आपके पास फॉर अनग्रुप डेटा यानी डेटा कैसा होगा x1 x2 अप टू xn। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, कुल सभ्यों सरवाળો અને છેદમાં कुल सभ्यों। तो क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइड बाय n। राइट, तो ये फॉर्मूला अगर आपको आती है तो ये दोनों फॉर्मूला आपको किस तरह याद रहेगी, तो उसकी टेक्निक है। तो मीन के अंदर क्या होता है सिग्मा xi अपॉन n है, यानी इस फॉर्मूला के अंदर xi यूज होता है। अगर इस फॉर्मूला का यूज करके अगर मुझे मीन डेविएशन याद रखना है यानी कि सरेराश विचलन याद रखવું છે, तो શું याद रखવાનું कि जहां पे xi दिखता है ना xi, वहां पे हम क्या यूज करेंगे xi माइनस x बार। क्या यूज करेंगे xi माइनस x बार का मॉड्यूलस। तो देखो यहाँ पे हम रख देते हैं xi माइनस x बार का मॉड्यूलस, तो फॉर्मूला बन जाएगी मीन डेविएशन की, तो सिग्मा xi माइनस x बार अपॉन n। राइट, समझ में है? इसके अंदर xi यूज करते हैं और इसके अंदर xi माइनस x बार। अगर यही फॉर्मूला का यूज करके अगर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन याद रखना है, तो उसके लिए क्या करना है, तो जहां पे भी xi है वहां पे xi माइनस x बार स्क्वायर कर देने का। राइट, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगी सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n, और यहाँ पे स्क्वायर किया तो उसका स्क्वायर रूट लगा दो। राइट, तो तीनों फॉर्मूला काफी इजी है। राइट, फर्स्ट फॉर्मूला के अंदर xi, सेकंड फॉर्मूला के अंदर xi माइनस x बार, और थर्ड फॉर्मूला के अंदर क्या होगा xi माइनस x बार का स्क्वायर, और स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दो। राइट, तो कुछ एग्जांपल हम देख रहे हैं इसके बेस पे, जो आपको एग्जाम में पूछेंगे ही 110%, 3 या 4 मार्क में एग्जांपल में आएगा ही। या तो मीन आएगा, या तो मीन डेविएशन आएगा, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा फॉर अनग्रुप डेटा। एक एग्जांपल तो पूछते हैं। राइट, तो ध्यान से देखना। चलो तो हम एग्जांपल देखते हैं। ये रहा, तो यहां पे आपको मीन भी पूछ सकते हैं, मीन डेविएशन भी पूछ सकते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ सकते हैं। એટલે કે મધ્યક પણ પૂછી શકે છે, સરેરાશ વિચલન પણ પૂછી શકે છે, અને પ્રમાણિત વિચलन પણ पूछी सके। तो मैं एक ही एग्जांपल के अंदर तीनों तीन कैसे इजी वे में फाइंड होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। राइट, यहाँ पे पूरा एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखना। राइट, हमारे पास डेटा क्या है, 4 6 2 4 5 4 4 5 3 4। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे वर्टिकली लिखना है, ऊपर लिख दो xi, तो पूरा लिख देने का। राइट, तो पहले इसका एडिशन कर दो, xi का एडिशन, तो हम ऐड करें 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4 अप टू सो ऑन, तो आंसर क्या आएगा 41। तो इसका आंसर क्या है 41। समझ में आया? तो हमारा फॉर्मूला क्या है मीन का, तो मीन का फॉर्मूला है, मध्यक का फॉर्मूला क्या है x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। तो सम कितना है 41, तो 41 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो 1 2 3 4 अगर हम काउंट करते हैं तो हमारा n कितना हो जाता है, इट इज 10। तो डिवाइड बाय 10, तो हमारा मीन आ गया कितना 4.1। अगर सिर्फ मीन पूछा है तो आपका एग्जांपल यहाँ पे खत्म। पर हमको क्या करना है, मीन डेविएशन ढूंढना है। राइट, એટલે કે સરેરાશ विचलन। तो सरेराश विचलन के लिए हमने याद रखा था क्या कि मीन के अंदर जहाँ पे xi यूज होता है वहां पे क्या यूज करना है xi माइनस x बार और उसका मॉड्यूलस। तो हमको सेकंड कॉलम बना देना है xi माइनस x बार का मॉड्यूलस। तो ये जो हमारा xi है उसमें से हमको मीन यानी 4.1 को माइनस करना है, यानी 4 माइनस 4.1 0.1, 6 माइनस 4.1 1.9, 2 माइनस 4.1 है ना 2.1, बाद में 4 माइनस 4.1 0.1। राइट, यहाँ पे आपका आंसर कैलकुलेशन के अंदर माइनस में आएगा, पर ड्यू टू दिस मॉड्यूलस हम यहाँ पे सभी प्लस में लिखेंगे। बाद में क्या करना है, इसका एडिशन कर दो तो आपका आंसर आएगा 7.4। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना। राइट, कैलकुलेटर होता है तो कभी कभी
की ऐसे वैसे दब जाती है तो फिर कैलकुलेशन गलत हो सकता है, तो ध्यान रखना, राइट। तो आपका इसका सम आएगा 7.4। तो आपको ढूंढना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन क्या आएगा? मीन डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा xi माइनस x बार अपॉन n। कितना है? 7.4। तो 7.4 डिवाइड बाय 10, तो राइट कैलकुलेटर है आपके पास, तो 0.74 इज योर मीन डेविएशन, राइट। अगर आपको यहाँ पे मीन डेविएशन नहीं पूछा है, यानी कि सरेराश विचलन नहीं पूछा, अपन ने पूछी जो प्रमाणित विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए यही कॉलम को स्क्वायर कर दो, यानी xi माइनस x बार को स्क्वायर कर दो, यानी ये जितने भी नंबर उसका स्क्वायर कर दो, तो आपका आंसर है 0.1 का 0.01, 1.9 का 3.61, 2.1 का 4.41। तो आप इससे स्क्वायर कर दो और उसका एडिशन है ना, सरवालो कर दीजिएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? 10.9, राइट। तो ये हमारा स्क्वायर का आंसर है। तो हमारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, राइट। तो सिग्मा xi माइनस x बार स्क्वायर का कितना है? 10.9। तो 10.9 डिवाइड बाय 10, तो 1.09। बाद में उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, राइट। अगर आपके कैलकुलेटर में निकलता है तो निकाल दो फटाक करके, तो वो आपका आंसर। समझ में आया, राइट। और एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने मीन लिखा है, आपको मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, तीनों के लिए ध्यान रखना है। आने के बाद सरेराश विचलन, आने के बाद प्रमाणित विचलन, और इसको बोलते हैं मध्यक गुजराती में, राइट। तो आपको क्या करना है? ये जो डेटा दिया है उसको पहले आप ऐसे लिख दो, xi 58, 52, 45, 48, 57। तो आपका n कितना हुआ? तो यहाँ n आपका हो गया 5, राइट। तो पहले xi का एडिशन कर दो, तो आपका एडिशन आएगा 260। देन वी नो दैट फर्स्ट मीन का फॉर्मूला क्या है? x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। तो 260 डिवाइड बाय 5, तो आंसर आएगा आपका 52। अगर मीन पूछा है तो यहाँ पे आपका एग्जांपल खत्म, राइट। पर आपको मीन की जगह आपको पूछेंगे मीन डेविएशन फाइंड करो, सरेराश विचलन शोधो। तो सरेराश विचलन के अंदर हम क्या करते हैं मीन डेविएशन के अंदर? तो जहां पे xi है वहां पे हम क्या यूज करेंगे? xi माइनस x बार का मॉड्यूलस। तो आपको क्या करना है? जो हमारा मीन आया 52, उसको हर एक ऑब्जर्वेशन से माइनस कर दो, तो xi माइनस x बार का मॉड्यूलस लेना है, राइट। तो जो भी आंसर आएगा प्लस में लिखेंगे। तो 52 माइनस 58 6, 52 माइनस 52 0, 52 माइनस 45 7, राइट। 45 is 7, 52 minus 48 4, 52 minus 57 is 5। तो आपको xi minus x बार का आंसर मिल गया। फिर उसका सम कर दो, है ना, सरवाड़ो कर दो, तो आंसर सो है 22, राइट। बाद में हमको पता है मीन डेविएशन का फॉर्मूला कि जहां पे xi है वहां पे xi minus x बार कर दो, तो सिग्मा xi minus x बार अपॉन n, तो 22 डिवाइड बाय 5, तो आंसर इज 4.4, राइट। तो हमारा मीन डेविएशन यहाँ पे खत्म हुआ। उसके बाद अगर आपको ऐसा पूछते हैं कि भाई इस एग्जांपल के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कीजिए, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करना है? तो हमको यहाँ पे xi माइनस x बार का स्क्वायर कर देना है। तो 6 का स्क्वायर 36, 0 का 0, 7 का 49, 4 का 16, 5 का 25, और उसका सम कर दो तो 126। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जहां पे भी xi है वहां पे xi माइनस x बार का स्क्वायर कर दो और उसको स्क्वायर रूट लगा दो, तो क्या हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिग्मा xi माइनस x बार स्क्वायर अपॉन n, उसका स्क्वायर रूट, तो 126 डिवाइड बाय 5, तो 25.2 आपका आंसर आएगा। उसका स्क्वायर रूट निकाल दो तो 5.019 इज योर राइट आंसर, राइट। यानी आपको अगर क्या बोलते हैं अनग्रुप डेटा दिया है तो उसके लिए मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये कैलकुलेशन काफी इजी है, राइट। और एक एग्जांपल लास्ट देख लेते हैं। देखो यहां पे दिया है फाइंड मीन फॉर, तो हमको क्या करना है? मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। तीनों तीन ढूंढने हैं प्रैक्टिस के लिए, राइट। एग्जाम में आपको कोई एक ही पूछेंगे, ओके, ध्यान रखना। चलो, तो आपको ये डेटा दिया है तो आपको क्या करना है? टेबल बना देना है xi, बाद में बाजू में xi माइनस x बार, राइट, xi माइनस x बार होल स्क्वायर, और जैसा पूछा है वैसा ही करना है, राइट। पहले हमको मीन पूछा है तो xi बना दो, तो xi का एडिशन कर दो, तो आंसर क्या आएगा? 72। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लो, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारा? 8 है। तो सिग्मा फर्स्ट नंबर, राइट, मीन x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n,
तो 72 डिवाइड बाय 8 इज आंसर इज 9, राइट। बाद में हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन के लिए हमको क्या पता है कि सर मीन के अंदर हम xi यूज करते हैं, मीन डेविएशन के अंदर हम क्या करते हैं xi माइनस x बार का मान। तो यहाँ पे xi माइनस x बार का मान यानी मानांक मॉड्यूलस, तो क्या हो जाएगा, हमको x बार जो मिला है, x बार कितना मिला 9, तो उसमें से माइनस करो, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 10 -1 पर प्लस लिखेंगे। तो उस तरह हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा ये आंसर आता है। उसका एडिशन करते तो आंसर आएगा 22, राइट। तो हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा xi माइनस x बार अपॉन है, तो 22 डिवाइड बाय 8 का आंसर मिलेगा 2.75। तो दिस इज आंसर, राइट। 3 या 4 मार्क में एग्जांपल पूछते हैं, राइट। तो अगर ऐसा एग्जांपल आता है तो आपके मार्क आने ही चाहिए। चलो, अगर आपको मीन डेविएशन की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन पूछते हैं तो क्या करना है, तो यहाँ पे आपको xi माइनस x बार दिया है तो उसका स्क्वायर कर दो, हर एक नंबर का स्क्वायर कर दो, राइट। और फिर उसका एडिशन कर दो, तो उसका एडिशन कितना आएगा 74, है ना, सरवाड़ो कर दीजिए। बाद में मीन डेविएशन के हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन अगर देखते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, मीन के अंदर xi, मीन डेविएशन के अंदर xi माइनस x बार, और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर क्या होगा xi माइनस x बार का स्क्वायर और उसको स्क्वायर रूट, तो सिग्मा xi माइनस x बार स्क्वायर अपॉन n और उसका स्क्वायर रूट। तो उसका हमने एडिशन देखा 74 डिवाइड बाय 8, तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 9.25। अगर आप इतना भी आंसर लिखते हो तो कुछ गलत नहीं है, राइट। और अगर आपके कैलकुलेटर के अंदर स्क्वायर रूट निकलता है तो आपको करना है तो आंसर मिलेगा 3.04, राइट। तो दोस्तों एक एग्जांपल आपको 110% एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, या तो फिर 3-4 मार्क में 110% आएगा। तो एक ही एग्जांपल पे मैंने आपको मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करने हैं वो इजी टेक्निक में आपको मैंने दिखा दिया। तो आई होप सो आपके काफी फंडा यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। आपको क्या करना है, ये जो मैंने 3 एग्जांपल करा है वही एग्जांपल आपको 3-4 बार रिपीट कर दे रहे, तो आपका फंडा काफी क्लियर हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, and thank you for watching this video. Enjoy, bye, take care, enjoy, bye, take care.